लेकिन पहले आपको उस पत्थर के बारे में बताते हैं जिस पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक रखा गया था। कहते हैं कि इस पत्थर से आज भी खून रिसता है, इस पत्थर का रंग आज भी सुर्ख है। नाज़रीन, अपनी स्क्रीन पर इस पत्थर को मुलाहिजा फरमाएं कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस पत्थर पर शहादत के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक रखा गया था। इसलिए इस पत्थर से मुहर्रम के महीने में खून रिसता है। ये पत्थर अपना रंग तब्दील कर देता है। आपको स्क्रीन पर यह पत्थर दिखाई दे रहा है जिस पर खून वाज़े देखा जा सकता है। नाज़रीन, करबला का ये वाकया तारीख़ इस्लाम का बड़ा अफसोसनाक हादसा था। याद रहे कि इस वाक़े की खबर अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी। चुनांचे रिवायात में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक शीशी में कुछ मिट्टी देकर फरमाया था कि ये उस जगह की मिट्टी है जहां मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। जब वो शहीद होगा तो ये मिट्टी खून की तरह सुर्ख हो जाएगी। करबला के वाक़े के वक्त हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा थी और जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए ये मिट्टी खून की तरह सुर्ख और माय हो गई थी। याद रहे कि सानिहा करबला ऐसा कर्बनाक वाक़या है जिसमें आले मोहम्मद को बड़ी बेदर्दी के साथ सताया गया और बड़ी बेदर्दी के साथ उनका खून बहाया गया। यही वजह है कि दुनिया ने अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब की ऐसी निशानियां देखी जिनके बारे में सुनकर बदन कांप उठता है। कहा जाता है कि शहादत हुसैन के बाद 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। जैसा कि बहकी ने उम्मे हबान से रिवायत की है कि जिस दिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए उसके बाद 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। जिसने मुंह पर जाफरान मला उसका मुंह जल गया और बैतुल मक़दिस में जो पत्थर उठाया गया उसके नीचे से ताजा सुर्ख खून बरामद हुआ। और बहकी ने अली बिन मसहर से ये भी रिवायत किया है कि मुझे मेरी दादी ने बताया कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए मैं नौजवान लड़की थी। इमाम अली मकाम की शहादत के सानेहे पर कई दिन तक आसमान रोता रहा। बहकी और अबू नईम ने बसराजादिया से रिवायत की है कि जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो आसमान से खून बरसा और सुबह के वक्त हमारे मटके, घड़े और तमाम बर्तन खून से लबालब भरे हुए थे। इसी तरह रिवायात में आता है कि बैतुल मक़दस में हर पत्थर के नीचे ताजा सुर्ख खून निकला। जैसा कि बहकी और अबू नईम ने ज़ाहरी से रिवायत की है और ज़ाहरी ने कहा कि मुझको खबर पहुंची कि जिस दिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए बैतुल मक़दस में जिस पत्थर को उठाया जाता था उसके नीचे ताजा सुर्ख खून निकलता था। नाज़रीन, गिरिया आसमान के मुतालिक सलफ से मुतअद्दिद रिवायात मनकूल है। चुनांचे इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह ने इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह से रिवायत किया है कि क़त्ल हुसैन के दिन 3 रोज तक दुनिया तारीक रही। इसके बाद आसमान में सुर्खी जाहिर हुई। ये बात याद रहे कि आसमान की सुर्खी गज़ब खुदाबंदी की अलामत है। जैसा कि इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि आसमान के सुर्ख हो जाने में ये हिकमत है कि जब गुस्से की वजह से खून जोश में आता है तो चेहरे की रंगत सुर्ख हो जाती है। लेकिन ज़ाते बारी ताला जो जिस्म और दीगर लवाजिम से मुनज़्ज़ह है ने अपने गज़ब के इजहार का जरिया किनारा आसमान की सुर्खी को बनाया ताकि शफक की ये सुर्खी कातिलाने हुसैन की इंतहाई मासियत और गज़ब इलाही की शिद्दत पर